Assalamualaikum, first year students. Inshallah, today we will discuss poem number 8 जिसका टाइटल है ओzymandias और इसका शायर है पर्सी बाइशे शैले। इन शॉर्ट वर्ड्स हम इसको कहेंगे पीबी शैले और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1792 टू 1822, यानी कि ही स्पेंड 30 years of his life. ओzymandias बेसिकली उसने टाइटल दिया है क्योंकि उसने इसके अंदर एक जालिम हुक्मरान है उसके जुल्म के मुतालिक बयान किया है। जो पीबी शैले है इज नाउन एज अ पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ही हैड डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द लॉस ऑफ नेचर, द पावर ऑफ नेचर थ्रू हिज पोएट्री. सो ओzymandias इज वन ऑफ द पीस ऑफ हिज बेस्ट पोएट्री. ओzymandias रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ किंग्स, यानी कि बादशाहों का बादशाह. अब इसमें पीबी शैले डेपिक्स करता है कि ओzymandias एक बहुत जालिम हुक्मरान था. ही वॉज अ वेरी क्रूएल रूलर और वो समझता था कि उसने दुनिया की हर चीज़ को फतेह कर लिया है. He has victimized everything and he thought everything was under his rule. But this was his unfortune. अब इसमें देखें कि शायर कहता है, अब इस पोएम के अंदर इसकी टोटल लाइंस हैं 14 लाइंस. इसे हम कहते हैं सोनेट, यानी कि इसमें जो पहली 8 लाइंस होते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्टेव और जो नीचे आखिरी 6 लाइंस हैं इससे हम कहते हैं सेस्टेट. अब इसमें 14 लाइंस हैं जिसमें जो लास्ट 6 लाइंस हैं उसमें उसकी एंडिंग स्टोरी को बयान किया गया है जिसको हम थीम भी कहते हैं पोएम का, और जो फर्स्ट 8 हैं जिसको ऑक्टेव कहते हैं उसके अंदर उसने पोएम का इंट्रोडक्शन दिया है, यानी कि उसकी इनिशियली सिनेरियो को उसने डिस्कस किया है. और जो ओzymandias है इसे कहते हैं आयरॉनिक पोएम. आयरॉनिक मीन क्या है? आयरॉनिक मीन्स होता है कि जिसमें अब दो चीज़ों के दरमियान क्लैश पाया जाए, यानी कि एज समटाइम्स इन लिटरेचर हम देखते हैं कि एक चीज़ का अपीयरेंट मीनिंग और होता है और लिटरली मीनिंग उसका और होता है. यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि देयर इज़ अ क्लियर क्लैश बिटवीन, देयर इज़ अ क्लियर कंट्रास्ट बिटवीन द अपीयरेंट मीनिंग एंड लिटरल मीनिंग. यानी कि एक चीज़ का जो ज़ाहरी मतलब है वो और है, उसका लग़वी मतलब जो लुगत में है लिंग्विस्टिकली या लिटरली वो डिफरेंट होगा. यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि तंज में भी आप कोई बात कर लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि आप पत्थर की तरह नरम हो, तो देखें ये तंजिया बात है, पत्थर तो ऑब्वियसली सख्त होता है. तो लेट्स स्टडी द फर्स्ट लाइन. आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. अब आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई प्रोनाउन है, मेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीट मेट पास्ट इंडेफिनिट, मैं मिला. अब आई कौन है? पोइट. फ्रॉम एन एंटीक लैंड. एंटीक कहते हैं वेरी ओल्ड एंड प्रीशियस, कि मैं एक ट्रैवलर यहाँ पर है, यानी कि डोयर है, एक मुसाफिर है. फ्रॉम उसकी पोजीशन को बता रहा है, एंड यहाँ पर आर्टिकल है, एंटीक इजेक्टिव है और लैंड क्या है? ये कॉमन नाउन है. यानी कहता है कि मैं एक मुसाफिर से मिला जो कि एक पुरानी ज़मीन से आ रहा था. हु सैड. अब हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रैवलर को. टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. वास्ट मीन होता है वसी, ट्रंकलेस कहते हैं, वैसे ट्रंक कहते हैं लेस बगैर तने के, यहाँ पर कहेंगे बगैर धड़ के, क्योंकि जो शायर है पीबी शैले ही इज डिस्कसिंग अबाउट द डेड बॉडी ऑफ अ रूलर. जो ओzymandias है उसकी डेड बॉडी के मुतालिक ये बयान कर रहा है और बताता है शायर कि किस तरह उसका घमंड और गरूर खाक में मिलता है. दो वसी और बगैर धड़ के टांगे थी, ऑफ स्टोन, लेग्स ऑफ स्टोन, मतलब कि वो कहता है पत्थर की टांगे. अब ये भी उसका है स्टोन, लेग्स ऑफ स्टोन, यानी कि उसकी इजेक्टिव है. स्टैंड इन द डेजर्ट, वो कहता है कि जो सहरा में थी. अब ये डॉट्स का मतलब ये क्या है कि सेंटेंस को उसने वैसे अधूरा छोड़ दिया. नियर देम ऑन द सैंड, वो कहता है उसके करीब वो सहरा में रेत में दो टांगे पड़ी थी बगैर धड़ के. हाफ संक, आधी डूबी हुई. शैटर्ड, शैटर्ड का मतलब होता है शैटर्ड, शैटर्ड कहते हैं डिस्ट्रॉयड, तबाह हुई हुई. डिस्ट्रक्टेड. विजाज, या इसको हम पढ़ेंगे विजाज
क्योंकि आई के साथ जब एस लगता है तो जेड को प्रोनाउंस करता है। विजाज लाइस हुज फ्राउन, अब वो कहता है कि तबाह हुई, आधी डूबी हुई और तबाह हुआ चेहरा। विजाज कहते हैं फेस को, हुज फ्राउन जिस पर वो कहता है अभी भी तेवरी चढ़ी हुई थी। वैसे इसका सिनोनिम होता है डीप थॉट, यानी कि वो किसी गहरी सोच में था। ये चेहरे की बात कर, अब चेहरे में हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेस जैसे आईज, नोक, लिप्स, चीक्स, ये सब कुछ आ जाता है। एंड रिंकल्ड लिप, और उसके होठों पर झुर्रियां थी। अब देखिए रिंकल्ड लिप यानी कि यहाँ उसके वो गरूर को भी जाहिर कर रहा है, उसके गुस्से को भी। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, अब यहाँ उसको वो कह रहा है, अब दोनों चीज़ों का अब देखें ना यहाँ पर तजाद आ रहा है, क्योंकि इसे हम कहते हैं आयरॉनिक। अब वो कह रहा है कि उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और साथ उसकी चेहरा सर्द भी था, यानी कि ये तंजिया बात कर रहा है। स्नीर यानी कि तंजिया बात कर रहा है। टेल डैट इट्स स्कल्प्टर, यहाँ पर आर साइलेंट है। स्कल्प्टा वेल दोज पैशंस रीड। अच्छा, स्कल्प्टा का मतलब क्या है? ये डोयर है, यानी कि उसका मुजस्मा जो बनाने वाला है उसने किस तरह से उसके जज्बात को, पैशंस को रीड किया है, यानी कि किस तरह से उसके मुजस्मे के ज़रिए से उसके जज्बात को वो उसकी अक्कासी करता है। विच येट सर्वाइव, जो अभी तक भी बाकी है। स्टैम्प्ड का मतलब होता है कॉपी। ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, अब वो कहता है चूंकि वो मर चुका है, उसके अंदर जान नहीं है, जिंदगी नहीं है, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशंस थी, जो उसकी फीलिंग्स थी, जो उसकी थॉट्स थी, जो उसकी डिटर्मिनेशंस थी, वो सब चीज़ें उसके अंदर आज भी मौजूद थी। द हैंड दैट मॉक्ड देम, मॉक का मतलब होता है कॉपी करना। एंड द हार्ट दैट फेड, अब वो कहता है कि उसके जो हाथ थे वो इस चीज़ की गवाही दे रहे थे। एंड द हार्ट दैट फेड, अब फेड का मतलब होता है टेक इन टू। अब उसमें बताता है कि उसके हाथ जिससे वो लोगों पे जुल्म करता था उसकी गवाही दे रहे थे कि वो अपने मन के अंदर क्या सोचता था, उसके अंदर फीलिंग्स क्या थी। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स यू पीपल कैन से दैट हिज हर्ट्स वर विटनेस ऑफ हिज इंपेरियलिज्म, कि हर्ट दैट फेड का मतलब है कि उसके अंदर जो सोच थी, जो दिल के अंदर वो सोचता था, हाथ भी उसकी गवाही दे रहे थे। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडिस्टल कहते हैं ये बेस होती है जहां पर उसका यानी कि मुजस्मा उसने अपना लगवाया हुआ था, उस पर ये लफ्ज़ वाज़े थे। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियाज, मेरा ओज़ी ओज़िमेंडियाज है, किंग ऑफ किंग्स। अब ये किसको डेपिक्स कर रहा है? किंग ऑफ किंग्स। ये उसके गरूर को, घमंड को, कि कितना वो क्रूएल था, कितना वो पोजेसिव था कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम देखो। ये यू का पुराना नाम है, इसको ओल्ड में प्रोनाउंस करते थे, ये इस तरह से प्रोनाउंस करते थे। माइटी एंड डिसअपियर, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। वो माइटी कहते कुव्वत को, डिसअपियर यानी कि किस तरह से कहता है उसकी कुव्वत और उसकी यानी कि मायूसी। अब ये एक्सक्लेमेशन आ गया। अब यहां पर फिर वो उसी चीज को आयरॉनिक वर्ड दे रहा है कि ताकत भी थी और मायूसी भी। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड दे डीके, यानी कि उसकी जो डेड बॉडी जो तबाह होगी, डीके मीन्स नथिंग वॉज लेफ्ट, तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। यानी कहाँ गया उसका घमंड, गरूर, कुव्वत, उसकी हुक्मरानी। अब शायर इसमें एक चीज़ और भी बयान करता है। लास्ट 6 लाइन्स में वो बताता है कि किस तरह से उसका घमंड, गरूर खाक में मिला। यानी कि आपके पास अगर ताकत भी है तो वो भी आर्जी है। यू डोंट कीप एनीथिंग फॉर एवर एंड एवर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऑफ डेट क्लोजल रैक, रैक कहते हैं डैमेज, क्लोजल कहते हैं बड़े पैमाने पर, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, एक्सट्रीम लार्ज। बाउंडलेस कहते हैं जिसकी कोई हद ना हो। एंड बेयर यानी कि बिल्कुल ही ओपनली। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, यानी कि कहता है कि उसकी जो बादशाही थी, उसका जो गरूर था, अब एंड पे उसने थीम भी दी है कि किस तरह से उसका गरूर, उसकी जो ताकत थी, उसकी जो वैल्यूअरनेस थी, उसकी जो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था अपने आप पर कि वो कहता था मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं हुक्मरानों का हुक्मरान हूँ, मुझसे बड़ा कोई हुक्मरान नहीं। तो किस तरह से जो रेत थी, उसकी जो समंदर था, उसकी डेड बॉडी को बहा के ले गया। और एंड पे शायर ये बताता है कि उसकी डेड बॉडी में कुछ भी नहीं था,
जो उसने मुजस्समा बनाया था लोगों ने उसको देखना तक पसंद ना किया, एंड पीपल डिडंट केयर अबाउट हिज स्टैचू, जो उसने अपने एज ए रूलर यानी कि अपने आप को हमेशा के लिए डेपिक्स करने के लिए बनवाया था, तो उसकी लोगों ने रत्ती भर कदर ना की, और किस तरह से समंदर उसके गरूर को उसके साथ बहाकर ले गया। तो इसकी आपने स्टूडेंट्स थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन अच्छे से कर लेनी, और इसके अबाउट भी आपने हैंडआउट्स प्रिपेयर कर लेने। मेन इसके क्वेश्चंस हैं थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।